So hello guys, Jai Hind. Today I am going to present you a video on tricks of the quadratic equation. So before going to start the video, I would like to tell you about the difference between the concept and the tricks. So what it actually gives you. So the concept gives you the confidence and the clarity to solve the sum, and the tricks give you the speed and the smartness to attempt a question. And the combination of the both is very important in the NDA exam, where you have to attempt 120 question in only 150 minutes. And these two combination will give you a much better chance to score better in NDA. So let us move forward towards the first trick of this video. तो चलते हैं हम लोग अपनी पहली ट्रिक पर. सो हम इस ट्रिक वीडियो को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, और इन क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट से करूंगा, और देन आई विल डू देम विद द ट्रिक्स. सो जिससे आपको एक एप्लीकेशन आएगा उस ट्रिक्स का. एप्लीकेशन ट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, तो ट्रिक्स किसी काम की नहीं होती है, अप्लाई करना आपको आना चाहिए, और जो कि एप्लीकेशन आपका कॉन्सेप्ट से ही आएगा. सो कॉन्सेप्ट आपका ठीक होना चाहिए, देन आपकी ट्रिक्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको स्पीड आएगी क्वेश्चन करने में. तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट के बिना ट्रिक्स कुछ नहीं है. सो सबसे पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं, जिससे हम लोग ट्रिक समझेंगे. +2 = 0. For this we have to tell the real roots, number of real roots. So ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था, और जहां पे हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट से निकाला था, तो इसके फोर रियल रूट्स आए थे. तो हम लोग इसी के एक डिफरेंट सवाल को देखेंगे, एक डिफरेंट पैटर्न को देखेंगे इसके. सो इसका पैटर्न है. सो मैं सवाल को देखते ही बता सकता हूँ इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या है. इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे 0. ये कैसे है आपको मैं बताऊंगा. सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसका एक जनरल पैटर्न का एक टेबल होता है. इसके इस तरीके के ऐसे 4 सवाल होते हैं, जिससे आप वो जनरल पैटर्न याद करके आप निकाल सकते हैं. लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट देखना जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो फिर आप लोग देखते हैं सवाल कैसे करना है. इस सवाल सबसे पहले कर सकते हैं हम लोग, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x² की कोई वैल्यू डालने पर ये हमेशा पॉजिटिव साइन निकालेगा बाहर. तो हो जाएगा x² + 3 mod x + 2 = 0. अब मॉड की हम लोग पता होती है वैल्यू, x की यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. सो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, <0, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, <0. x की सबसे पहले <0 होगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x² - 3x + 2 = 0. और उसके जो फैक्टर बनेंगे आपके बनेंगे x = 1, 2. इसको फैक्टराइज करके आप रूट्स निकालेंगे, तो 1, 2 इसके निकलेंगे. और इसकी जो इक्वेशन होगी x² + 3x + 2 = 0. और इसके जो फैक्टर निकलेंगे होंगे -1, -2. इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको यही मिलेगा. देख लीजिएगा आप, मैंने इसलिए कर दिया ऐसे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आपको स्टेप आने चाहिए. तो जब आपने देखा इसकी जो नेगेटिव x करना, नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो इसमें इसीलिए हमारे इसकी नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या है आपके, 0 है. तो आपने समझा कि जब इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव था, तो इसके 4 रियल रूट आ रहे थे, और जब तीनों पॉजिटिव थे, इनके कोएफिशिएंट के साइन, तो 0 रूट आ रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं इसके टाइप्स ऑफ सम को, जिससे कि आप उसको देखते हैं, आप उसको टिक लगा सकते हैं. तो मैं इस टेबल को बना लूंगा, और इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, तो जिससे आपको पता रहेगा कि हम लोग को ये सवाल में ट्रिक कहाँ लगानी है. तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए ax² जनरल टर्म bx + c = 0. तो ये आपने लिख लिया. अब इसके बाद टेबल बनाइए a, b, c और रियल रूट्स. जब इसकी साइन पॉजिटिव थी, तो हमने देखा कि इसके रियल रूट्स कितने, 0 हैं. जब इसकी पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव थी, इसकी पॉजिटिव थी, इसके रियल रूट्स कितने थे, 4 थे. और जब इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, इसके रियल रूट होंगे 2. ये सवाल मैंने करा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी रियल रूट्स 2 होंगी, क्योंकि ज़्यादा सवाल करने से वीडियो लंबी बनेगी और उससे कोई फायदा भी नहीं है. तो इसके पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव, इसके भी 2 होंगे. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे आपके दिमाग में इसकी इमेज बैठ जाएगी.
तो इस सवाल को आप बिना पेन उठाए मार्क कर सकते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, ये एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो पढ़ते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्रिक। अगली ट्रिक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। अगला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, जिसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो क्या है ऐसा सवाल? सवाल है कि अगर किसी के रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जैसे कि 3ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और ये इसके रूट है अल्फा कॉमा बीटा, और कंडीशन ये दी है कि अल्फा इज टू बीटा की रेशियो दिया है m/n, जहां पर कि m/n क्या है आपका 2:3, ये आपकी कंडीशन दी है। जब भी कह दी कंडीशन दी है और आपको एक कंडीशन इससे निकालनी है, एक और रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। हम लोग सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको ट्रिक आगे बताऊंगा। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा इज टू बीटा क्या दिया आपका 2x 3x। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे सम ऑफ द रूट। सो सम ऑफ द रूट इसके कितने आएंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और जो यहाँ पर माइनस जो बी है वो आपका 2b है, और जो ए आपका 3a है, तो माइनस 2b अपॉन 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x दैट इज 5x इक्वल्स टू माइनस 2b बाई 3a। यहाँ पर आगे और लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, क्योंकि हमको एक रिलेशन निकालनी है तो हमको इक्वेशन तो चाहिए होंगी, उसी इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे तो एक रिलेशन निकलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए, नो अल्फा इंटू बीटा मैंने c अपॉन ए लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा 6x स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन, यहाँ पे a की जगह 3a होगा। सर हम इधर से x की स्क्वायर, x की वैल्यू इसमें डालेंगे। सो इसमें क्या आएगा 6 इंटू, यहाँ पे हम लोग जब इधर ले जाएंगे तो 4b स्क्वायर अपॉन 225, 4b स्क्वायर अपॉन 225 a स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन 3a। जैसे एक गया, और फिर यहाँ 3 7 21, 3 5 15, देन 2 3 2 6 and 3 2 6 and 3 5 15। सो जैसे रिलेशन आएगा आपका 8b स्क्वायर इक्वल्स टू 25ac। सो ये आपका रिलेशन निकल कर आता है। अब आपको इस सवाल को करने के लिए कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मिनट लग गया। तो हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। अब आपने कॉन्सेप्ट देखा, अब कॉन्सेप्ट से क्या है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आया। आप देख सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं ट्रिक से। अब ट्रिक से इसी क्वेश्चन को आपको स्पीड आएगी। तो इक्वेशन में दिया था कि अल्फा इज टू बीटा 2:3 में दिए थे। सो अब इस इक्वेशन के कंडीशन होता है, रिलेशन होती है कभी भी व्हेनेवर अल्फा इज टू बीटा इज गिवन 2:3 और m is to n, generalized form m is to n, then the condition is going to be mn b square equals to m plus n whole square ac. So here m into n is 2:3, that is 6. Here b is 2b, and then we will square it, 4b square m plus n 5 25 ac. Here a is 3a, so we will write 3a, so this will go 2 times, so 8b square equals to 25 ac. so मैं आपको बताने में टाइम लगाया, लेकिन जब आप मेक श्योर करेंगे, जब खुद करेंगे तो आपको इसको 5 से 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपने देख लिया कॉन्सेप्ट भी और इसकी ट्रिक भी। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए, और ये एनडीए 2013 के एप्रल अटेम्प्ट में आ चुका सवाल है। इसको हम लोगों ने 5 से 10 सेकंड में शूट डाउन कर दिया। हम चलते हैं लास्ट ट्रिक पे, जो भी एनडीए के प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। तो हम लोग ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 है, देन इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, देन a will be equals to c. a will be equals to c
एंड द रूट्स विल बी 1 c अपॉन a। सो ये आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर ये कंडीशन बन रही है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू c होगा और रूट्स जो होंगे इसके 1 c अपॉन a। तो चलिए इस पे एनडीए में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको ट्रिक से शॉर्ट डाउन करेंगे। क्वेश्चन ये था कि a, b, c आर इन HP in HP and the equation is like that: a b minus c plus b c minus a and then x and then plus a c b minus a। a माइनस बी होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हाँ, ए बी सी अगर एचपी में और इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को इससे देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर अगर एक्स इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे? ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी होगा और यहाँ पे प्लस सी ए माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने देखा ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी एंड बी सी से बी सी। हमने देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और रूट्स क्या होते हैं कि क्वेश्चन कॉर्डिक इक्वेशन के कि उसको सेटिस्फाई करें उसकी इक्वेशन को। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स एक रूट हो गया उसका। फिर हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिख के, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका सी अपॉन ए। सो हेयर सी क्या है? सी ए माइनस सी बी और ए क्या है आपका ए बी माइनस ए सी। सो अल्फा इंटू बीटा के हमको एक रूट मिल गया है, बीटा मान लीजिए उसको 1, बीटा को हम लोग 1 मान लेते हैं। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी ए माइनस सी बी अपॉन ए बी माइनस ए सी। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम आगे ए बी सी से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। वी विल डिवाइड बाय ए बी सी इन बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। सो हम लोग इसमें देख सकते हैं आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं आगे कि अगर ये आपका HP में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या होंगे? AP में होंगे। और AP कंडीशन होती है आपकी कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं आपके? 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू डी। तो होता है आपके क्या कॉमन डिफरेंस। अब जब ये 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए डी है और 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी भी डी है, तो इसकी क्या आ रही है आपकी 1। सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1। सो इसके रूट्स क्या हो गए आपके 1, 1। सवाल में पूछा गया था कि इनके रूट्स बताने हैं आपको, इनके रूट्स क्या हो गए 1, 1, यानी कि इसके इक्वल रूट्स आए। तो जैसे इस सवाल कॉन्सेप्ट से देखा तो हमको कम से कम नहीं तो 2 मिनट लग गए। लेकिन जब आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी कि a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी अरे सी ए हाँ a माइनस बी इक्वल टू 0। तो उसकी ट्रिक क्या थी आपकी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है। जो रूट्स होंगे आपके वो हमेशा 1, c अपॉन ए होंगे, जहां पर a इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे तो ए बी, यहाँ पे जब ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, तो आप देखेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, सब कट के 0 आएगा। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे कंडीशन ये लगा सकते हैं और आपकी रूट्स 1, 1 आ रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्फिडेंस आया और ट्रिक से आपको स्पीड आई क्वेश्चन करने की। ये भी एनडीए प्रीवियस में आ चुका था। तो एनडीए प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड में करना सीखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।